दोस्तों, जॉली LLB 3 देखी और कहना पड़ेगा कि सोचा ना था कि ऐसा होगा। कमाल हो गया। एक ऐसी फिल्म आई है जो भारत और भारत के किसान को करती है प्रणाम। द स्पाइन इज बैक इन बॉलीवुड। और बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई है जो नाच गाना, बायोपिक, कॉमेडी, सर्कस और हॉरर हॉरर जो भी होता है इन सब से परे एक ऐसी फिल्म जो कि रियलिटी पे बेस्ड है और हमारी ज़िंदगी, हमारे देश की ज़िंदगी, हमारे देश के किसानों के लिए सोचने पे मजबूर करती है। नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ के जॉली LLB 3 के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय जवान, जय किसान। ये मेरे दिल से निकला जब ये फिल्म ख़त्म हुई। हमारे किसान अन्नदाता के सम्मान, उन पे हो रहे नाम पे हो रहे भ्रष्टाचार और उनके पर हुए अत्याचार पर आधारित है जॉली LLB 3। 2011 में एक लैंड गबन हुआ था, एक केस हुआ था जिसमें ज़मीनें हथिया ली गई थी। उसी पर आधारित है जॉली LLB 3। और कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहां का जो कोई वहाँ पे किसान हैं जो कभी भी हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं खेतान, जिसका रोल प्ले करे हैं गजेंद्र राव। वो अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए गांव वालों की, किसानों की ज़मीनें वो हथिया रहे हैं और जो किसान सुसाइड करता है वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। बाकी सब जन मान जाते हैं पर ये नहीं मानते हैं और उनकी जो पत्नी है, जिसका रोल प्ले कर रही हैं सीमा विश्वास, वो उन पे कर देती है उस बड़े बिजनेसमैन के ऊपर केस। और वो केस दिल्ली में लड़ा जाता है और सीमा विश्वास के वकील बने हैं दोनों जॉली, अरशद वारसी और अक्षय कुमार। जॉली LLB 3 का जो तीसरा जो पार्ट है उसमें वो एक रियल मुद्दे पर, मतलब वो मुद्दा जो कि हमारे किसानों के सम्मान और उनके हित के लिए है, उसको लेके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा टॉपिक लेके जॉली LLB 3 का तीसरा पार्ट आएगा। पहले दो पार्ट अच्छे थे, ब्लॉकबस्टर सीरीज़ है जॉली LLB 3। और तीसरे पार्ट में जो इसके राइटर है, डायरेक्टर है सुभाष कपूर, उनको मैं दाद दूंगा कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि उन्होंने एक ऐसा टॉपिक लिया जो कि इस्टेब्लिशमेंट के, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जाता है, डेवलपमेंट के खिलाफ है। जो बहुत सी बातें होती हैं डेवलपमेंट के बारे में लेकर और किसानों के को लेकर जो काफ़ी कुछ हुआ है और किसानों को इस तरह से के बारे में जो भी कुछ लोगों ने कहा, बुरा भरा जो भी कहा, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे आजकल के माहौल में अगर इस तरह की कोई फिल्म आती है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाती है, और उसमें अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार इसके अंदर दिखाई देता है, साथ में अरशद वारसी जैसा एक्टर और हुमा कुरैशी, अरिता राव, गजेंद्र राव, सीमा विश्वास, इन सब कलाकारों को लेकर उस मुद्दे को, किसानों के उस सम्मान को फिर से स्थापित करने की जो कोशिश की गई है सुभाष कपूर ने, वो काबिल तारीफ़ है। हिम्मत की बता दूँ कि ऐसे समय पर वो एक इस तरह की फ़िल्म लेकर आए हैं। सोचा नहीं था कि जॉली LLB में इस तरह का हार्ड हिटिंग टॉपिक होगा।
और पहले के जॉली एलएलबी के मुकाबले इसमें वो ह्यूमर है पर उतना नहीं है, क्योंकि मामला ज़्यादा सीरियस हो जाता है। शुरुआत में जो है वो मामला ऐसे ही चलता रहता है, एक रूटीन से फिल्म लगती है। अपने मुद्दे तक पहुंचने में समय ये फिल्म लेती है, लेकिन जब ये अपने मुद्दे पे आती है तब जो इसके अंदर इम्पैक्ट पैदा होता है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट जो ऑडियंस का जागता है, वो पैसा पकड़ के रखता है ऑडियंस को कि आप एंड तक आप हिलोगे नहीं आप अपनी सीट से। और किसानों के प्रति जो आपका जो सम्मान है वो और बढ़ जाएगा। और इसके अंदर ऐसे बहुत ही बढ़िया से बढ़िया इसके अंदर ताली बजाने वाले डायलॉग्स हैं। मसलन एक डायलॉग जो है कि एग्रीकल्चर को हमारे यंग स्टूडेंट्स के सिलेबस में शामिल कर लेना चाहिए, वरना हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो इंटरनेट सेवी है, जो सारा दिन ऑनलाइन पे लगी रहती है, उनको ये लगने लगेगा आगे जाके ऐसा हो सकता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो ये सोचने लगे कि खाना जो है वो ज़ोमैटो और स्विगी से में बनता है। हमारे किसान खाना मतलब अनाज नहीं उगाते हैं, अनाज इन सब ऐप में जहाँ पे सब्जियाँ ये सब मिलती हैं वहाँ पे बन के आता है। तो इस तरह का कमेंट, इस तरह का कटाक्ष, इस तरह का एक स्टेटमेंट देने वाली इस फिल्म में ऐसा नहीं है कि पहले की जॉली में उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया था। मुद्दा पहले की दोनों जॉलीज में था और अच्छा जॉली के एलएलबी का एक हिट एंड रन केस था, दूसरा फेक एनकाउंटर वाला इसके अंदर जो मुद्दा था सेकंड पार्ट में। लेकिन तीसरा पार्ट का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, वो काफ़ी फैला हुआ है और वो किसी एक वो सिस्टम के अगेंस्ट जाता है। और ये करने की हिम्मत आज की डेट में अगर कोई है करने की, उसे इसके लिए दाद दूंगा। बहुत ही सही तरीके से ये फिल्म बनाई है कोशिश के लिए। और साथ में साथ जो इसमें से एक्टर्स ने जो काम किए हैं, अक्षय कुमार ज़बरदस्त अपने रोल में पूरी तरह से छा गए हैं, ढल जाते हैं अपने रोल में, कमाल का अभिनय किया है। अरशद वारसी बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, पर उनको उनके जैसा उनका कैलिबर है, जैसा उनका दमखम है, जैसा उनका टैलेंट, उस हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है। ये मेरे समझ में नहीं आया कि उनको ऐसे रोल क्यों नहीं मिलते जिसके वो काबिल हैं। पर इसमें उन्होंने ज़बरदस्त कमाल का अभिनय किया है। ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसके गजराज राव उनका काम भी काफ़ी अच्छा है, वो अपने रोल में पूरी तरह से एक अपनी तरह का मैनरिज्म वो इसके अंदर लेके आते हैं और कैरेक्टर को एक नया डायमेंशन देते हैं, बहुत अच्छा है। सीमा विश्वास का रोल ज़बरदस्त है, वो बहुत बेहतरीन कलाकार है। उन्होंने अपना भी जो इसके अंदर उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही अच्छा है। वो साइलेंस को जिस तरह से यूज़ किया है, सुभाष कपूर ने कुछ बोलती नहीं है लेकिन वो पूरा महसूस होता है और पूरा समझ में आता है कि क्या है। कोर्ट रूम के सीन्स काफ़ी अच्छे लिए गए। हुमा कुरैशी और अमृता राव जो जॉलीज़ की पत्नियां बनी हैं, उनका भी काम अच्छा है। वो सिर्फ शोपीस नहीं है, वो भी कुछ नरेटिव में नरेशन में कुछ ऐड करती हैं। कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स के अंदर आए हैं, जैसे कि शिल्पा शुक्ला का कैरेक्टर है जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और उनका भी एक अच्छा सा कुर्की सा एक ह्यूमर का टच उसके अंदर आता है। वो क्या ह्यूमर का टच है उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और लास्ट में मैं बात करूँगा उस जज त्रिपाठी की। माय गॉड, जज त्रिपाठी मतलब उसके से बेहतर कोई जॉली एलएलबी 3 में हो ही नहीं सकता। जज त्रिपाठी को आप जॉली एलएलबी 3 से निकाल दीजिए, जॉली एलएलबी 3 की आधी जान तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जज सौरभ शुक्ला एज जज त्रिपाठी इज माइंड ब्लोइंग, क्लास अपार्ट, ही इज प्योर एक्सेलेंस। मतलब ऐसा कमाल का काम किया, मतलब ही इज़ दी वो पूरा मतलब इज़ टू गुड। मतलब वो है, मतलब ऐसा वो जो भी ह्यूमर पंच जो भी आता है जो सब कुछ इस बार जॉली एलएलबी में सौरभ शुक्ला ही देते हैं। पिछले बार भी उन्होंने दोनों में कमाल किया था, इस बार तो उनका लेवल ही अलग है।
तो इस तरह के कमाल के परफॉर्मेंस, एक ऐसा मुद्दा जो हम सबको अफेक्ट करता है, हमारे देश को, हमारे किसानों को, उसको लेकर ये फ़िल्म बनी है। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट, नाच गाना, रोमांस, बायोपिक, हॉरर, फलना ढिकना, इन सब सर्कस बरकस, इन सब एक्शन वैक्शन, इन सबको एक्स्ट्रा मार्शल, ये मार्शल वो मार्शल, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं। ऐसा इस तरह का सिनेमा हम साउथ के मलयालम सिनेमा में काफ़ी देखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है मैटर करता है पूरे ऑडियंस को, उस स्टेट को, उस कंट्री को। तो उसी तरह का सिनेमा जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस तरह के मुद्दे लेके आना, ये अभी कुछ समय से नहीं हो रहा था बॉलीवुड में। सुभाष कपूर ने वो दांत लाके वापस दिए हैं, और वो पैनापन और वो उन्होंने ताकत दी है बॉलीवुड को। बॉलीवुड अभी सिनेमा फॉर अ कॉज, फॉर अ पर्पस बनना फिर से शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिल्म के एंड में वो नारा आता है, जय जवान जय किसान, से फिल्म ख़त्म होती है और एक लाइन आती है कि वेन एवर यू ईट थैंक अ फार्मर। तो इतना तगड़ा करार कड़क मैसेज इस फिल्म ने दिया है, और असर करती है फिल्म। मेरे अंदर, मेरे दिल में किसानों के लिए पहले से ही काफ़ी इज्जत थी, काफ़ी मान सम्मान था, और बढ़ गया ये फिल्म देख के। आप ये देखिए और आपको बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार, और अगर आप में सच्चे भारतीय हैं और किसानों से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको भी ये फिल्म असर करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देखिए और बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।